नमस्कार। मुजफ्फरपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है और एक पटना से बहुत हैरानी हो रही है। नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है या गांव है और नदी के किनारे झाड़ी है, उसमें पहले क्या होता था कि लकड़ी या कोयले से भट्ठी चलता था। लेकिन अब लकड़ी और कोयले वाला भट्ठी नहीं, अब गैस सिलेंडर वाला भट्ठी चल रहा है। मतलब शराब बन भी रहा है तो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये बात हम आपको ये बताने के लिए नहीं आए हैं कि शराब बन रहा है। हम ये बताने के लिए आए हैं कि अब तक बिहार में जो लोग होम डिलीवरी करवाकर इंग्लिश ब्रांडेड शराब मंगवा रहे थे, उनको सतर्क होने की जरूरत है। और ये सतर्क होने की जरूरत इसलिए है कि नए साल के लिए जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं ना, हम सब तैयारी कर रहे हैं। नए साल में जश्न मनाएंगे, पार्टी करेंगे, शराब की नहीं, कुछ और ही पार्टी कर लेंगे। लेकिन जो लोग शराब की पार्टी करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। अलर्ट हो जाइए। जो शराब आप मंगवाते हैं ना, एकदम ब्रांडेड, महंगी, पहले तो वो दूसरे राज्य से बनकर आता था नकली, लेकिन अब बिहार में ही बन रहा है। कहीं आप तक भी ना पहुंच जाए। उसे बनाने वाले कोई एक्सपर्ट लोग नहीं है, सब जाहिल, जिसे पता भी नहीं है। बस ये पता है कि नकली कैसे बनाना है, असली के बारे में नहीं पता है। और इसी में जहरीली कांड का खतरा होता है। तो नए साल में जो लोग शराब पार्टी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको अलर्ट होने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि ये शराब पार्टी नकली शराब आप तक पहुंचकर नकली शराब पार्टी बन जाए। क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आप पार्टी नहीं भी करेंगे तो भी नया साल तो गुजर ही जाएगा। लेकिन नकली और जहरीली शराब आप तक पहुंच गया और कहीं कोई हादसा हो गया, फिर कुछ भी हो सकता है। तो हम आपको ये बताने आए हैं कि अब बिहार के अंदर ही नकली शराब की पैकेजिंग, यानी बोतल, रैपर, क्यूआर कोड, रैपर के ऊपर जो लगा होता है ना क्यूआर कोड, और इसके साथ साथ ढक्कन, सब कुछ असली है। अब समझिए, बार कोड जो होता है ना, ये सबको नहीं मिलता है। उत्पाद विभाग से ये जारी किया जाता है। लेकिन वो बिहार में तो शराबबंद है, तो जाहिर सी बात है कि नकली होगा। तो ये खेल चल रहा है बिहार के अंदर। प्रशासन के लोग चाहे जितने भी दावे कर लें कि हम इस पे कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, अब बिहार में नकली जहरीली शराब नहीं मिलेगा। लेकिन एक दो भट्टी पकड़ लेने से मामला खत्म नहीं होता है। ये तो कुछ भी नहीं है। बिहार में आज भी ऐसे इलाका हैं जहां पे पुलिस वाले अभी तक, भारत के आजादी के बाद से अभी तक, उस जंगल में, उस क्षेत्र में पुलिस वाला कभी पहुंचा ही नहीं है। कभी नहीं, कोई प्रशासन नहीं, रास्ता ही नहीं है। और प्रशासन को डर भी है। आप चले जाइए, ये जो औरंगाबाद का मदनपुर, चालो जिसको बोला जाता है, चालो पहाड़, उसके अंदर दर्जनों भट्टियां चल रही है। आसपास के लोग बताते हैं, एक बार हम गए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, हमने बनाया था वीडियो, इस चैनल पे मौजूद है। वहां के लोगों ने कहा कि आप यहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जाइए जंगल में, दर्जनों, पचासों भट्टियां मिलेगी। चल रहा है। और कोई वहां पे एक्सपर्ट नहीं है, किसी को नहीं पता है कि शराब बनता कैसे है। बस बनाते बनाते और पीते पीते सीख लिया, वही है। तो ये खेल चल रहा है बिहार के अंदर। क्या आप चाहते हैं कि नकली और जहरीली शराब 1 जनवरी को या 1 जनवरी के पहले या बाद में, जब भी आप डिलीवरी
मंगवाएं, आप तक पहुंच जाए। गारंटी नहीं है कि आप तक जो पहुंच रहा है वो असली है, इसलिए आपको अलर्ट होने की जरूरत है। सब कुछ असली होगा लेकिन उसके अंदर का शराब नकली और जहरीली हो सकता है। और जब बिहार में ही बन रहा है तो प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं, वो तो बिहार के आसपास जो राज्य है, बॉर्डर है, वहां पे वो निगरानी बनाए हुए हैं। सड़क से, नदी से, ट्रेन से या फिर ड्रोन से, किसी भी तरह से ना आए। लेकिन जो बिहार के अंदर ही बन जा रहा है उसका क्या? एक दो भट्टी पे हमला कर देने से क्या होगा? जैसे कुछ दुकानदार, कुछ फैक्ट्री वाले होते हैं ना, कि कोई पर्व त्योहार आ रहा होता है तो उसके लिए वो तैयारी करते हैं। जैसे दीपावली है तो पटाखा, कौन सा पटाखा कितना बनाना है बेचने के लिए फैक्ट्री वाले, दुकानदार तैयारी करते हैं। उसी तरह से ये शराब भट्टी वाले भी तैयारी करते हैं। कभी 1 जनवरी आने वाला है, नए साल के जश्न की व्यवस्था करनी है, इसके बाद कोई और आ गया, होली आ गया, और कुछ और आ गया, और ऐसे मौके पे वो इतना पैसा बनाते हैं, इतना पैसा बनाते हैं कि पुलिस और राजनीतिक दल सबको मैनेज करने के लिए वो जेब भर लेते हैं। अब जहां इस तरह का खेल आप देखिए ना, आप अपने घर में, अपने आसपास किसी चीज को लेकर चर्चा कीजिए और जो लोग उस काम में इन्वॉल्व है आपको दोषी ठहराएगा। हमें भी लोग कहते हैं कि क्या फालतू का विषय लेकर बैठ गया है। अगर फालतू का है तो आज प्रशासन के लोग क्यों परेशान हैं? आज सरकार को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि हम बिहार से शराब माफिया को उखाड़ फेंकेंगे? मतलब शराब माफिया है तब तो आप उखाड़ फेंकेंगे। आज क्यों कहना पड़ रहा है सरकार को, आज क्यों कहना पड़ रहा है प्रशासन को कि बिहार में सख्ती के बावजूद शराब आ रहा है और शराब के साथ साथ ड्रग्स भी आ रहा है। क्यों कहना क्यों पड़ रहा है? सच्चाई है तब तो कहना पड़ रहा है ना। तो ये हालत है। तो आप 1 जनवरी मनाइए लेकिन सावधानी से। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में ऐसा कुछ है कि और भी लोगों को बताना चाहिए कि भाई 1 जनवरी मनाना है, नए साल के जश्न में डूबना है, तो थोड़ा सतर्क रहना भी जरूरी है। अगर आपको लगता है तो अपना आसपास, अपने जान पहचान के लोगों को शेयर कीजिए और बताइए कि बिहार में ये खेला चल रहा है, संभल जाइएगा। नहीं तो 1 जनवरी को कहीं ऐसा ना हो कि नए साल का जो जश्न है वो मातम में बदल जाए। देखिए, एक बात स्पष्ट है बिहार के अंदर कि पुलिस वाले, सरकार के लोग चाहे जितने दावे कर लें, लेकिन संभलना और बचना आपको खुद ही है। आपकी अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। आप ये कहकर अगर सरकार के ऊपर जिम्मेवारी डाल देंगे कि जब बिहार में शराब बंद है तो शराब कैसे बिक रहा है, फिर नकली कैसे बिक रहा है, जहरीली कैसे बिक रहा है, सरकार जिम्मेवार है, तो जिम्मेवारी डाल देने से जिसके साथ कोई हादसा हो गया वो टल नहीं जाएगा, और अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो वापस भी नहीं आ जाएगा। तो जिम्मेवारी खुद की है, समझिए, और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।